अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने एक पाइथन की प्लेलिस्ट स्टार्ट की है जिसमें हम पाइथन बेसिक से एडवांस सीख रहे हैं। तो कल हमने देखा था कि पाइथन में स्ट्रिंग्स क्या होते हैं और इसके मेथड्स को डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे पाइथन में स्लाइसिंग क्या होती है। स्लाइसिंग की मैंने डेफिनेशन लिखी है। स्लाइसिंग इज अ वे टू एक्सट्रैक्ट अ पोर्शन ऑफ अ सीक्वेंस लाइक स्ट्रिंग्स, टपल और लिस्ट यूजिंग स्पेशल सिंटैक्स। स्लाइसिंग एक्सट्रैक्ट करता है एक पैराग्राफ। आप फर्ज कर लें एक पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ में से आप चाहते हैं कि मैं पूरा पैराग्राफ नहीं सिर्फ एक लाइन प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम स्लाइसिंग यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया स्ट्रिंग में। अगर लिस्ट है, लिस्ट में भी हम स्लाइसिंग यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कौन से इंडेक्स से लेके कौन से इंडेक्स तक के नंबर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। टपल में भी सेम है। लिस्ट और टपल तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो तब मैं स्लाइसिंग को फिर से गो थ्रू करूँगा। लेकिन हमने जैसे कल स्ट्रिंग पढ़ा है, तो स्ट्रिंग में मैं स्लाइसिंग को इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। अच्छा, तो ये है जी स्लाइसिंग का सिंटैक्स। यानी कि ये स्टार्ट है, यहाँ पे हम स्टार्टिंग इंडेक्स लिखेंगे, यहाँ पे एंडिंग इंडेक्स लिखेंगे और यहाँ पे हम स्टेप लिखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो है स्टेप वो 1 सेलेक्ट होता है, यानी कि एक के बाद अगला नंबर। अगर हम चाहते हैं जी एक नंबर छोड़ के अगला नंबर प्रिंट करवाएं, तो उसके लिए हमें खुद से मैनुअली यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा, जितने स्टेप का हम गैप डालना चाहते हैं। तो हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि स्लाइसिंग कैसे यूज़ करते हैं हम। एक मैं वेरिएबल लेता हूँ a इज़ इक्वल टू, उसमें लिख देता हूँ जी पाइथन प्रोग्रामिंग। सबसे पहले तो इसमें देखें इंडेक्सिंग क्या होती है। इंडेक्सिंग यानी कि जो पहला ये करैक्टर लिखा हुआ है ये ज़ीरो इंडेक्स पे है। बस इतना समझ लें कि जो इंडेक्सिंग है वो ज़ीरो इंडेक्स से शुरू होती है। ये जो p है ये ज़ीरो इंडेक्स पे है, y 1 2 3 4 5, और ये जो हमने स्पेस डाली है ये भी एक इंडेक्स ही है स्ट्रिंग में। 6 7 8 9 10 ये इस तरह इसकी इंडेक्सिंग है। ज़ीरो से स्टार्ट हो गई और यहाँ तक एंड हो गई। जितने मर्जी नंबर हो सकते हैं। अब देखें, अगर तो मैं स्लाइसिंग करना चाहता हूँ, स्लाइसिंग का अगर हम प्रिंट करवाते हैं ए को, प्रिंट ए, तो ये तो हमें यही प्रिंट करके दे देगा जी पाइथन प्रोग्रामिंग। ये देखिए इसने पाइथन प्रोग्रामिंग मुझे प्रिंट करके दे दिया है। अच्छा, तो अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे प्रोग्रामिंग प्रिंट हो, यानी कि ये एक पैराग्राफ आप समझ लें, पैराग्राफ में से आप चाहते हैं जी मुझे सिर्फ प्रोग्रामिंग प्रिंट होके शो हो, तो इसके लिए इसका सिंटैक्स है, यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे स्टार्टिंग इंडेक्स, यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, आप यहाँ से काउंट कर लें, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, पी का 7 है, यानी कि प्रोग्रामिंग हमने प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7। उसके बाद कोलन, और कहाँ तक जाना है, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी 17 तक जाता है, तो हमें यहाँ पे जहाँ तक हमने प्रिंट करवाना है उससे एक बड़ा इंडेक्स लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी 18। 18 करके जैसे ही मैं इसे प्रिंट करवाऊंगा, तो ये देखिए इसने मुझे प्रोग्रामिंग लिख के दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो लिखा हुआ है पाइथन में प्रिंट करवाना चाहूँ, तो पाइथन के लिए क्या लिखूंगा, ए कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे मैं लगा दूंगा जी कोलन। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ज़ीरो ही होता है। अगर आप मैनुअली ना करें तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो ही होगा। आप यहाँ पे बस एंडिंग इंडेक्स दे दें, 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 तक मैंने प्रिंट करवाना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा जी 6। जैसे मैंने इसे रन किया है, तो ये देखिए उसने मुझे पाइथन प्रिंट करवा के दे दिया है। अच्छा, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग है इसे मैं रिवर्स करना चाहता हूँ, प्रिंट ए स्क्वायर ब्रैकेट्स कोलन कोलन -1। -1 से मुराद है यहाँ पे हम इसे रिवर्स कर रहे हैं। तो जैसे मैं इसे रन करता हूँ, तो ये देखिए उसने मुझे रिवर्स करके दे दिया, यानी कि यहाँ पे लास्ट इंडेक्स जी था, जी से पहले एन आ रहा था, एन आई एम, ये देखें इसने रिवर्स करके दे दिया। अब मैं बताता हूँ कि वो जो सिंटैक्स था ये तो हो गया स्टार्ट और एंड का, मैंने बता दिया। ये आ गया अब स्टेप। स्टेप का क्या होगा, यहाँ पे हम कराएंगे प्रिंट ए स्क्वायर ब्रैकेट्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 कोलन 10, और यहाँ पे लिख देता हूँ जी 2।
यानी कि वो 1 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, 9 इंडेक्स तक जाएगा और 2 का गैप करेगा, यानी कि एक प्रिंट करवाएगा, उससे अगला छोड़ के उससे अगला प्रिंट करवाएगा। तो जैसे मैं इसे रन करता हूँ तो ये देखें, 1 इंडेक्स यहाँ से शुरू हो रहा था वाई से, कहाँ तक जा रहा था ये, जी तक 10 इंडेक्स, यानी कि हमने 10 इंडेक्स यहाँ पे लिखा तो उसने उससे पहले वाला प्रिंट करवाना था, यानी कि ओ तक। ये देखिए उसने ओ तक प्रिंट करवाया। तो ये था हमारा स्लाइसिंग का टॉपिक। स्लाइसिंग में ये तो थी स्ट्रिंग की स्लाइसिंग। टप्पल और लिस्ट की जब हम टॉपिक पे जाएंगे तो हम उधर भी स्लाइसिंग को डिस्कस करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी एफ स्ट्रिंग क्या होती है। एफ स्ट्रिंग, एफ स्ट्रिंग पाइथन में हम इसलिए यूज़ करते हैं कि स्ट्रिंग में अगर हम एक्सप्रेशंस को इम्बेड करवाना चाहें। एक्सप्रेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन कोई भी रिजल्ट ले लें, जैसे कि ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन को हम स्ट्रिंग में कैसे इम्बेड करते हैं। अच्छा, तो एफ स्ट्रिंग की एग्जांपल को हम इस तरह समझते हैं कि एक वेरिएबल लेता हूँ जिसमें मैं कोई भी नाम स्टोर करवाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे स्टोर करवा दिया हमाद, और एक और वेरिएबल लेता हूँ जिसमें मैं लिख देता हूँ बी इज इक्वल टू अली। अच्छा, अगर मैंने इन दोनों वेरिएबल्स को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए मैं कैसे प्रिंट करवाऊंगा। ये देखें कि प्रिंट अगर मैं करवाना चाहूँ तो ए प्लस बी हम कंकैटिनेशन भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर मैंने प्रिंट करवाना हो तो मैं लिखूंगा जी डबल कोमा में माई नेम इज, उसके बाद मैं कोमा लगाऊंगा, कोमा लगा के यहाँ पे लिखूंगा जी ए, फिर कोमा लगाऊंगा, फिर डबल कोमा, फिर यहाँ पे लिखूंगा जी एंड माई फ्रेंड नेम इज, उसके बाद फिर कोमा लगाऊंगा और यहाँ पे बी लिखूंगा। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ तो ये देखें उसने मुझे प्रिंट करवाया जी माई नेम इज़ हमाद एंड माई फ्रेंड नेम इज़ अली, ये उसने प्रिंट करवा दिया। अच्छा, तो ये देखें इसमें मैंने पहले यहाँ से डबल कोमा स्टार्ट किए, यहाँ पे एंड किए, फिर ये कोमा लगा के ए लिखा, ए वेरिएबल लिखा, फिर कोमा लगाया, फिर यहाँ पे क्लोज किया, इस तरह की। ये ना है तो इजी मेथड है बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अच्छा, तो अगर मैं चाहता हूँ कि यही चीज़ जो है ये मैं एफ स्ट्रिंग की मदद से प्रिंट करवाऊँ तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंट, इसमें हमें सिर्फ एफ लिखना पड़ेगा। एफ लिखेंगे, एफ लिख के यहाँ पर डबल कोमा लगा देंगे। अब वही चीज़ मैं लिखता हूँ जी माई नेम इज़, अगर मैंने यहाँ पे अपना नाम, जैसे मैंने यहाँ पे ए प्रिंट करवाया ना, ए वेरिएबल यहाँ पे इस तरह प्रिंट करवाया, तो मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगा के यहाँ पे ए लिख दूंगा। फिर उसके बाद मुझे कोई डबल कोमा क्लोज करने की या फिर दोबारा ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी एंड माई फ्रेंड नेम इज़, यहाँ पे फिर कर्ली ब्रैकेट्स में मैं बी लिख दूंगा, यानी कि वेरिएबल्स को इसमें इस तरह हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। ऊपर वाले मेथड में हम इस तरह डबल कोमा स्टार्ट कर रहे थे, एंड कर रहे थे, फिर यहाँ पे ए वेरिएबल लिख रहे थे, फिर स्टार्ट कर रहे थे, फिर एंड कर रहे थे, फिर एंड कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने एक बार ही डबल कोमा स्टार्ट किया और एक बार ही एंड किया और हमने एक्सप्रेशन को स्ट्रिंग के अंदर एम्बेड कर दिया। तो अब देखें जैसे मैं इसे रन करता हूँ, एक जैसे मैंने इसे रन किया दोनों की आउटपुट ये ऊपर वाला है माई नेम इज़ हमाद एंड माई फ्रेंड नेम इज़ अली, नीचे वाला देखें माई नेम इज़ हमाद एंड माई फ्रेंड नेम इज़ अली। दोनों में एज सच कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस ये है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें कोमाज स्टार्ट करने हैं, एंड करने हैं, फिर हमने अलग से ए वेरिएबल कोई भी वेरिएबल डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे हमें जस्ट वेरिएबल को हमने एक ही स्ट्रिंग में अगर एम्बेड करना है तो उसके लिए हमें कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करनी हो और डबल कोमास के बाद हमें एफ लिखना होगा। तो ये था हमारा एफ स्ट्रिंग और स्लाइसिंग का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।